Hello, friends. Today I am here with a chapter named Development from your economics books in social studies. So, first of all, we'll see what is the development. So, development क्या है? So, development is something which include progress, which include progress, then growth, positive changes in any field like physically or economically और सोशली कोई भी तरह से हमारा प्रोग्रेस हो उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। हमारी बॉडी का अगर डेवलपमेंट हुआ जैसे छोटा बच्चा अगर बड़ा हुआ तो उसको उसको भी हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ में आई। तो आज हम एक अलग तरह से पढ़ने वाले हैं एंड विल बी अमेज्ड टू सी इट। आपको बहुत मजा आने वाला है सीरियसली। तो हियर यू गो। लेकिन ये स्क्रीन थोड़ी उल्टी दिख रही है तो मैं इसे सीधी कर देती हूँ। ओके, सो दिस इज द माइंड मैप। सो इंटरेस्टिंग। तो मैं आपके लिए बहुत अलग अलग चीजें लेके आती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशन। हमने देख ली द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग, हमने डेवलपमेंट की देख ली। सो नाउ लेट्स सी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हम ये पथ पे जा रहे हैं, तो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पे जाते हैं। तो इस रोड पे हमें ये सीखने को मिला, ये वाला एक सीधा साधा रोड है। ये रोड पे हमने ये सीखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ टैलेंट। मतलब अगर जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू टेल दैट मेरे अकॉर्डिंग टू मी हमारे इंडिया में क्लीनलीनेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन तभी माय फ्रेंड से मेरी फ्रेंड बोल रही है कि नहीं, इंडिया में देयर शुड बी अ डिफरेंस इन पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन पे हटाना चाहिए, पीपल की लाइफस्टाइल पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो शी इज टेलिंग दैट पीपल की लाइफस्टाइल पे डेवलप होना चाहिए एंड आई एम टेलिंग दैट क्लीनलीनेस बढ़नी चाहिए। सो सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है। तो मेरी लाइफ में अलग सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंग टू मी there is a different notion of development, and according to my friend there is a different notion of development. Same. So let's see. Notions means सबकी लाइफ में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं सबके पास। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सिचुएशन इन देयर लाइफ, सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। ओके, सबकी सबकी लाइफ अलग होती है। एवरीवन हैव अ डिफरेंट लाइफ। People seek things that are most important for them, for which fulfill their desire. तो पीपल उन्हीं चीज के लिए मांग रखते हैं, उन्हीं चीज की मांग रखते हैं जिससे उनकी डिजायर फुलफिल हो सके। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है अर्बन एरिया में, एक रिच फैमिली से एक लड़का है, तो वो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसकी रेप्यूटेशन अच्छी रहे। वो अच्छी रेप्यूटेशन कमाने के लिए वो अच्छी कॉलेज में जाएगा, तो वो उसका डेवलपिंग गोल होगा। लेकिन उसी फैमिली से उसकी अगर बहन की बात करें तो उसकी बहन का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसे उसके भाई जितनी ही फ्रीडम चाहिए। उसके उसके भाई के पास जितनी फ्रीडम है उतनी फ्रीडम उसे भी चाहिए, तो ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। तो देखा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसका भाई, उसकी सिचुएशन ऐसी है तो उसमें उसकी जो क्या बोलते हैं सीख है, तो वो उस तरह से उसकी डिज़ायर फुलफिल करेगा। मतलब उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट गोल क्रिएट करेगा। और लड़की की सिचुएशन अलग है तो उसने अलग अपना गोल सेट किया है। फिर दूसरा हम एग्जांपल लें कि अगर कोई लैंडलेस लेबर है, एक
लेबर है, जिसके पास लैंड नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? ही वुड मोर, उसके लिए मोर डेज ऑफ वर्किंग, बेटर वेजेस। ओके, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि ज़्यादा दिन काम करना और बेटर वेजेस, अच्छे खासे पैसे मिल जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, एजुकेशन क्वालिटी, मतलब बच्चों को एजुकेशन देना, और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। तो उनके लिए ये हो सकता है गोल, क्योंकि वो लोग एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, सो हम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के दूसरे रास्ते पे जाते हैं। तो दूसरे रास्ते पे हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट गोल्स कैन बी कंफ्लिक्टिंग। तो डेवलपमेंट गोल्स झगड़े क्रिएट कर सकते हैं। At times, two people or group can seek things which are conflicting. मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी फ्रेंड बोल रही है कि उसे पोवर्टी लाइन पोवर्टी में डेवलपमेंट करना चाहिए हमारी कंट्री में, और मैं बोल रही हूँ कि क्लीनलीनेस में। तो हमारे बीच झगड़ा हो सकता है, अगर हमारे बीच डिबेट हुई तो हमारे बीच झगड़ा हो सकता है। तो इसीलिए कि सबके गोल्स की वजह से, अलग अलग गोल्स की वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसके लिए अगर हम एग्जांपल ले, तो अ गर्ल एक्सपेक्ट सॉरी as much freedom and opportunity as her brother, जैसा हमने पहला एग्जांपल देखा, and that he also shares some responsibility uh, in the household work, but her brother may not like this. ओके, सो इसमें क्या बोला कि एक लड़की, उसे एज मच एज फ्रीडम चाहिए उसे भाई, उसके भाई के जितनी, and that he also shares some responsibility in household work, and ही नहीं आएगा, she आएगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में भी शेयर करती है, अपने घर में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, लेकिन उसी समय पे उस, मतलब एक मिनट देखो, मैं आपको समझाती हूँ। एक लड़की चाहती कि मुझे भी उतनी फ्रीडम चाहिए जितनी मेरे भाई को मिलती है, तो उसने, उसका भाई उसे रिटर्न जवाब देता है कि घर की हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं कमाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ तो घर चलता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। तो ऐसे झगड़ा क्रिएट हो सकता है। ओके, दिस इज द पॉइंट, हमें जहाँ पहुँचना था, ये रास्ता था, नहीं ये रास्ता था जहाँ, जो रास्ता हमें पकड़ना था। तो सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम। वैसे ही अगर इंडस्ट्री वाले को अगर मोर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर काम करने के लिए, जैसे कॉटन मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे मशीन्स को रन करने के लिए, तो उसके लिए उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। तो डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डैम बनाने के लिए पहले तो वो एक गांव को हमें खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि रिवर होती है वहाँ पे डैम बनता है, और जहाँ रिवर वहाँ पीपल का ट्राइबल होता ही है, तो उन्हें हमें खाली करवाना पड़ता है। उनकी लाइफस्टाइल को हमें हार्म करना पड़ता है, इसीलिए वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि जो पीपल डैम के नियर रह रहे हैं उनमें और इंडस्ट्रियलिस्ट, they may resent this and may prefer small dam or tank to irrigate their land। तो वो उधर अपने डेवलपमेंट के लिए रह रहे थे, और मतलब वो क्या प्रिफर करेंगे कि वो कहेंगे कि आप छोटा सा डैम बना लो, या तो फिर टैंक वाला इरिगेशन करवा लो, वैसे वो लोग ओपिनियंस देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, एक रास्ता तो हमारा क्लियर हो गया, हम आधे रास्ते तक तो पहुंच गए। चलिए, तो हम अब जाते हैं एक दूसरे रास्ते। ये रास्ता एक सीधा साधा रास्ता है,
इसमें कुछ है नहीं। नेशनल डेवलपमेंट है इसमें सिर्फ देश का क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओके जो बोलते हैं वो, लेट्स फॉरगेट इट। कुछ ज़्यादा ही मैं भी रास्ते से हट गई थी, लेकिन फिर से रास्ते पे आ गई। तो ओके, तो इंडिविजुअल सिक डिफरेंट गोल्स। अभी ये वाला बॉक्स देखो, तो ये वाले बॉक्स में, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ और बड़ा कर लेती हूँ। हाँ, अभी आपको दिखेगा। तो इंडिविजुअल सिक डिफरेंट गोल्स, सबके अलग अलग गोल होते हैं। थर्ड, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। मतलब नोशन भी डिफरेंट होंगे, मतलब सबकी अलग मांग होगी। एवरीवन वुड हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो उनकी मांग अलग होगी, उनकी डिमांड अलग होगी। फॉर नेशनल डेवलपमेंट, अभी हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट में we need to think whether there is better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? तो हमें नेशन की अगर हम बात करें, तो नेशन के लिए हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं ढूंढना जो कुछ गिनत लोगों को ही काम लगे। मतलब कुछ, जैसे वी आर हैविंग 100%, जैसे हमारी कंट्री में 100% पीपल लिव, ओके, तो 100% में से सिर्फ 30% को ही फायदा हो, वो वैसा डेवलपमेंट इज नॉट अ डेवलपमेंट। वो नेशनल डेवलपमेंट कह ही नहीं सकते हम। डेवलपमेंट जो सबके लिए 100% लोगों के लिए बेनिफिट हो, उसे ही हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, तो हमने एक पढ़ा तो पार्ट कर लिया है। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट। We need to think about whether there is a better way of doing things which would benefit not just a small group but the number of people, but a large number of people. Okay, so which national development में आप ये लिख सकते हो, छोटा कर लेते हैं। अभी हम नेशनल इनकम पे जाते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, पीपल डिजायर रेगुलर वर्क। अभी हम एक रास्ते पे जाते हैं जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल। अगर सोचो, अगर इंसान को बेटर लाइफस्टाइल जीनी है, अच्छी वाली लाइफस्टाइल, एकदम लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीनी है, तो उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा? इनकम अच्छी होगी तो पैसा मिलेगा। तो पीपल कौन सी चीज को हमेशा पाने के लिए दौड़ते हैं? सॉरी, इनकम। उनको इनकम अच्छी चाहिए। तो पीपल डिजायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो पीपल को क्या चाहिए? उन्हें रोज का काम चाहिए, अच्छे खासे पैसे चाहिए, और मतलब भाव टू भाव पैसे वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको। और कुछ नहीं, दे ऑल्सो नीड समथिंग अदर। उन्हें फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? इट्स नॉट लाइक दैट। पैसे के अलावा अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे, हमारे पास करोड़ों पैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास अपनी राइट्स नहीं है, तो वो पैसे किस काम के? अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, बाहर ही नहीं जा सकते, तो पैसे कहाँ यूज करेंगे? तो पैसे, इनकम हमेशा सब कुछ नहीं होता। क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ डिपेंड ऑन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद। तो हमारी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? लाइफस्टाइल किस पे डिपेंड करती है? हम मनी और मटेरियल जो यूज करते हैं वो अपने डेली लाइफस्टाइल में। बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब,
अभी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या सोचेंगे? पहले पहले तो हम सोचेंगे पूरी फैमिली के लिए कि सारी फैमिली, मेरी फैमिली को फैसिलिटीज मिलेगी, उधर का एटमोसफियर कैसा होगा, उधर के लोग कैसे होंगे, मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं। तो जैसे ये सारी चीज़ें भी मैंने छोड़ दी कि चलो मेरी फैमिली को फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, एटमोसफियर भी उधर का अच्छा नहीं है और उधर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी हो मेरी जॉब की, तो मैं चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो मैं सहन कर लूँगी। लेकिन however, may offer high pay but no job security. This will reduce sense of security. लेकिन सिक्योरिटी भी मांगा, सब कुछ छोड़ने के लिए राजू फिर भी सिक्योरिटी मांगा, सिक्योरिटी नहीं है तो मुझे वो जॉब नहीं चाहिए। तो सब पीपल तो सब पीपल सारे मिक्स गोल पे देखते हैं। ओके, सो उनका सबका मिक्स गोल होता है, मतलब अगर कोई चीज़ को पाना है तो वो बहुत सारे गोल्स को डिपेंड करता है। ओके, सो दिस ऑल। तो हम देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया हम देखते हैं। ओके, एक मिनट, मैं ये करने से पहले मैं आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मतलब आपको एक एक्टिविटी देना चाहती हूँ। हाँ, तो ये वाले पेज पे जस्ट वेट अ सेकेंड, कैन यू सी दिस इमेज? आप ये इमेज देख सकते हो। दिस इज द पर्सन। हमें पर्सन को नहीं देखना, हमें देखना है ये बिल्डिंग को, और ये एक मिनट। हाँ, ओके, तो हमें देखना है ये वाले बिल्डिंग को और ये वाले स्लम एरिया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लुक एट द पिक्चर एंड what should be the development goals for such an area? Who are the people who are benefiting? Who are not? What should be the development goal for this country? Okay, so now I'm reading one para. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air, dumps in a city and in the surroundings. This happened in city called Abidjan in Ivory Coast in Africa. अफ्रीका में ऐसे वेस्ट को डंप करते थे सी में। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट, तो बहुत सारे टॉक्सिक्स क्रिएट होते थे, स्किन रैशेस होते थे, डायरिया होता था, नाउसिया होता था, बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड होते थे। आफ्टर अ मंथ 7% वर डेड, 7 जन मर गए थे। 20 हॉस्पिटल में थे। 26,000 ट्रीटेड फॉर पॉइजन, 26,000 लोगों को पॉइजनिंग हुई। A multinational company dealing to petroleum and metals had contracted a local company for Ivory Coast to dispose the toxic waste from the street. ओके, सो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने वो सारा वेस्ट फिर से उठाया। तो ये एक सिचुएशन बोली थी, तो इसके ये इमेज को देख के आपको बोलना है कि ये जो स्लम एरिया में जो रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा और इनके लिए डेवलपमेंट क्या। ओके, सो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, सो इनके लिए मैं अभी आंसर तो नहीं बोलूँगी, चलो आंसर नहीं बोलती हूँ, आपको करना। ओके, अभी हम जा रहे हैं इधर, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, हाँ, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट,
पहले तो हम पढ़ेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है? तो IMR indicates the number of children that dies different before the age of 1 year. So, infant mortality rate means number of children that die before the age of 1. 1 साल की उम्र के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। As per 1000 living children born in the particular year. Okay. मतलब अगर 5 बच्चे 1 साल की उम्र के अंदर मर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो उनको 1000 से हम गिनेंगे पर्टिकुलर एरिया में। अगर पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोग रह रहे, उनमें से 1000 बच्चे हैं, सॉरी, उनमें से 5 की 1 साल के अंदर डेथ हो गई, तो उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलेंगे। तो क्या याद रखेंगे कि it indicates the number of children that dies before the age of 1 year as per 1000 people, sorry 1000 children born in a particular year। मतलब 1000 बच्चे का बॉर्न 2020 में हुआ और उसमें से 5 लोग की डेथ, 5 बच्चे की डेथ हो गई, तो उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलेंगे। ओके, समझ में आया? ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में एक मार्क्स के अंदर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स it indicates that number of children that dies before the age of 1 year as per 1000 people born in the particular year। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप कि हो गया हो। तो हो गया हो तो मुझे डेफिनेशन अपने ओन वर्ड्स में कमेंट करके बताओ अभी। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट का आपको पता ही होगा कि लिटरेसी रेट मतलब पढ़ा हुआ, कितना पढ़ा हुआ है इंसान। तो इंडिया में पढ़ा हुआ कब बोलते हैं? जब उसे उसका नाम लिखना आता है अपनी मदर टंग में। इंडिया में कोई इंसान लिटरेट कहा जाएगा जब उसको उसकी मदर टंग में उसका नाम लिखना आता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रख लो। Literacy rate measures the proportion of literate population in 7 or above the age. Literacy rate means the number of literate population. Proportion की जगह we can write anything. Number of भी लिख सकते हैं। Number of literate population in the age of 7 or above. Okay, in the age of 7 और 7 से उसके अबोव, 7 और अबोव 8 वाले लोग की जो एज होती है, मतलब 7 या 7 से ज़्यादा एज वाले लोग जो लिटरेट है, उन्हें लिटरेसी रेट बोलते हैं। Infant mortality rate means number of people that dies before the age of 1 year as per 1000 people born in the particular year. Literacy rate means the number of literate people in the age of 7 or above 8. Okay, then net attendance. Net attendance is total number of age 15 to 14 years attending school as percentage of total number of children in the same age group। मतलब 10 साल की उम्र के 1000 बच्चे हमारे कंट्री में,
मतलब इतने तो कम नहीं होते, लेकिन एग्जांपल दे रही हूँ। 10 इयर्स 10 इयर्स की उम्र के 1000 पीपल, सॉरी 1000 चिल्ड्रंस हैं, तो उनमें से सिर्फ 400 पीपल ही पढ़ने जाते हैं। तो 400 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो जितना परसेंटेज आएगा, तो 225.4 0.4 जितने बच्चे हैं, 0.4 is the net attendance ratio. So net attendance ratio means number of children of age 14 to 15 years, अंडर 14 to 15 years, 14 से 15 साल के बीच के अंदर जो बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, इन कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कंपेयर में, the number of children attending school in the age of 14 to 15 years in comparison to total number of children. तो मैं आशा रखती हूँ कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, लिटरेसी रेट मतलब पता है, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल अबव इन द एज ऑफ 7 और अबव, और नंबर ऑफ or net attendance ratio means the children in the age of 14 to 15 attending school in comparison to total number of children. तो ये समझ में आ गया हो तो हिट लाइक, ओके, clap for yourself then if you got it then. अभी हम एक केस स्टडी वाला करने वाले हैं। तो केस स्टडी वाला करने से पहले you just read it once. ओके, so रीड करो। हैव यू रीड इट? आई होप कि आपने रीड किया हो। तो अभी मुझे आई वांट कि पहले तो हमें कोई भी चार्ट दिया हो तो चार्ट को हमें पहले एनालाइज करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसके टॉपिक्स क्या है। तो पहले हम देख रहे हैं स्टेट, दूसरा हम देख रहे हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हमें पता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब क्या है, ओके, ये भी हमें पता है। लिटरेसी स्टेट भी पता ही है ना सबको, लिटरेसी रेट भी पता है, अभी अभी पढ़ा हमने। नेट अटेंडेंस रेशियो भी पता है, वो भी अभी पढ़ा। पर कैपिटा इनकम आपको नहीं पता होगा, तो पर कैपिटा इनकम मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ओके, सो पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। तो आई एम टाइपिंग हियर, इधर टाइप कर रही हूँ, हाँ इधर, इसे ऐसे लंबा कर रही हूँ। ओके, तो टाइप कर रही हूँ कि टोटल इनकम ऑफ country divided by total population. Okay, so I'm इसको बड़ा कर देती हूँ। ऐसे डिवीजन वाला मैंने किया,
तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये लिखा मैंने, टोटल इनकम ऑफ अवर कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम समझ में आया, ये वाला पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला है। सो अभी हम इसका एनालाइज करने वाले हैं। मैं इसको भी कर रही हूँ। तो स्टेट का देखते हैं। हरियाणा एक स्टेट दिया है, केरला दिया है और बिहार दिया है। केस स्टडी ऐसा आ सकता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2016 की है, और 2016 में 1000 बच्चों में से, बच्चों के अंदर से 33 बच्चे मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। केरला में 10 की डेथ हो गई थी, सबसे कम है। बिहार में सबसे ज्यादा 38 बच्चों की डेथ हो गई थी। लिटरेसी रेट, हरियाणा में लिटरेसी रेट 82 है। केरला में सबसे हाईएस्ट है। हरियाणा में दिस इज नॉट लोएस्ट, ये रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। लोएस्ट तो ये वाली है, दिस इज द लोएस्ट। ओके, तो हरियाणा में लिटरेसी रेट मीडियम है। बिहार में सबसे कम है, सबको पता ही होगा, बिहार में कम होती है थोड़ी। और केरला में हाईएस्ट होती है। यू नो, पीपल इन केरला आर सो मच एजुकेटेड, सो केरला की सबसे हाईएस्ट है। तो इधर हमने पॉजिटिव देखे कि केरला में सबकी डेथ भी कम हो रही है, और उनकी उधर एक मिनट, हाँ, डेथ भी कम हो रही है, और उनकी लिटरेसी रेट भी अच्छी है। तो ये हमने दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे। और अभी नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं कि बच्चे, कितना बच्चे पढ़ते हैं। हरियाणा में पढ़ते हैं, एवरेज बच्चे पढ़ते हैं। केरला में तो ज़्यादातर सारे बच्चे पढ़ते हैं, और बिहार में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो इधर भी हमने केरला में, केरला की पॉजिटिविटी देखी कि मोस्ट ऑफली बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादा। तो अभी पर कैपिटा इनकम, लेकिन पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है हरियाणा की, उससे मीडियम है केरला की, और लोएस्ट है बिहार की। ओके, तो ये दिस शोज दैट बेस्ट इनकम, दिस shows that beside income all other goals are equally important. इनकम, इसके अलावा भी, ये अगर हम ना गिने तो, अगर हम ये देखें तो केरला इज द वन ऑफ द गुड स्टेट, देन इट कम्स हरियाणा, एंड देन इट कम्स बिहार। तो केरला की सारी चीज़ें अच्छी है, बट उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, और नेट रेशियो अटेंडेंस भी ज़्यादा है। तो इससे हमें चलता है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे ये सब कुछ डिपेंडेंट नहीं है, बट उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी केरला में से हमने क्या देखा कि इन्फेंट मोर्टल, लोग लिटरेट ज़्यादा है, तो उन्हें हेल्थ अवेयरनेस भी ज़्यादा है, उनमें हेल्थ अवेयरनेस है, इसीलिए बच्चों की डेथ भी कम हो रही है, और वो लोग पढ़ने भी जा रहे हैं क्योंकि वो लोग एजुकेटेड। ओके, तो हमने ये सीखा। सो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए, अभी ये पेज हमारा ख़त्म हो गया। यू ऑल कैन सी। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो नोट्स के लिए। थोड़ी देर रुक रही हूँ, जस्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ओके, आई एम गोइंग। तो ये हम पहले पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो पहले है पब्लिक फैसिलिटीज।
पब्लिक फैसिलिटीज के बाद सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सबसे लास्ट है। और पहले हम पढ़ेंगे बॉडी मास इंडेक्स, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देन फिर पब्लिक फैसिलिटीज, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन क्राइटेरिया ऑफ कॉमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहले रास्ते पे हम चलते हैं जो है बॉडी मास इंडेक्स। सो मैं जूम कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बॉडी मास इंडेक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी एडल्ट अंडर नरिश्ड है, ओवरवेटेड है, या फिर वो मीडियम। तो अगर बीएमआई बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स को, वी से इट एज बीएमआई। तो बीएमआई इज वे टू फाइंड आउट एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड। तो बीएमआई क्या होता है कि वेट, जैसे मेरा वेट 50 केजीज है, माई वेट अपॉन मेरी जो हाइट 5.5 फीट है, तो फीट को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें मीटर में, उसका स्क्वायर करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके। ओके, फीट है लेकिन मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना ये मीटर है। सो वेट इन केजी, केजी में वेट होना चाहिए अपॉन हाइट का स्क्वायर होना चाहिए इन मीटर, मीटर में, हाँ, फीट में नहीं। सो इफ फिगर इज लेस देन, अगर 8.5 के कम है तो वो अंडर नरिश्ड आएगा। 8.5 से कम है बीएमआई, तो वो अंडर नरिश्ड आएगा। अगर 8.5 से 25 के बीच में है, देन इट विल बी मीडियम है। और अगर 25 से ज़्यादा है बीएमआई, तो वो ओवरवेटेड है। ओवरवेटेड, ओके। सो ये चीज़ बहुत ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पब्लिक फैसिलिटीज देख लेते हैं। देयर आर फैसिलिटीज सर्विस, देयर आर द फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द कम्युनिटी बाय गवर्नमेंट, सॉरी प्रोवाइडेड बाय द provided to the community by government for its betterment and collective benefit। तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं हमारे बेटर लाइफस्टाइल्स के लिए। इनकम इज द completely adequate indicator of material goods services that citizens are able to use। तो इनकम ही सब कुछ नहीं होता कि उससे ही हम सब कुछ पा सकते हैं। We couldn't find love from our parents through income। हम पैसे देके मम्मी पापा को बोल नहीं सकते कि हमें प्यार करो। This is not something, feelings is not something which we get by buying। Okay, so it depends on our nature। हमारे बर्ताव से हमारी पहचान होती है। So income is not completely adequate indicator of material goods services that citizens are able to use। Money cannot buy a pollution free environment। Money pollution free environment नहीं दे सकता। Ensure that you get unadulterated medicine and is not able to protect you from infectious disease। मनी हमें infectious disease से बचा नहीं सकता, वो हमें डिसीज से बचने के लिए कुछ मटेरियल है वो खरीद के लिए दे सकता है, लेकिन वो हमें डिसीज से बचा नहीं सकता। अगर कुछ ज़्यादा बीमारी हो, फिर भी पैसे करोड़ों हो, लेकिन कोई बीमारी आ जाए तो भी हम
चांसेस कम हो जाते हैं बचने के, ज़्यादा बीमारी होती है। We are able to enjoy many important things at cheaper rate as they are public facility. तो चीपर रेट पे भी हम बहुत सारी चीज़ से एंजॉय कर सकते हैं जो हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है. वी आर एक्चुअली एबल टू स्टडी इन स्कूल और एज अ नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी. हम अभी भी हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं. हमारे अगर आप इधर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास मोबाइल होगा या फिर लैपटॉप होगा, आईपैड होगा, कुछ भी होगा, आप उस पर देख रहे हो, आपके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है. लेकिन अभी भी हमारी कंट्रीज में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है. Okay, so they are suffering. They are suffering for the needs. Kerala have low mortality rate since it has adequate provision on basic health and education. Mortality rate कम है. There are less children who are having a death. उनके पास एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, इसीलिए उनकी लो मोर्टेलिटी रेट. दिस इज समथिंग, ये वाला हाईलाइट किया तो ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार. केरला की मोर्टेलिटी रेट कम है, क्यों कम है, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS improves the health and nutrition status of people. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो वो क्या करती है, हेल्थ और न्यूट्रिशन का स्टेटस बढ़ाती है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's go to sustainable development. No, let's go to human development index. So, human development index HDI. तो HDI किसने पब्लिश किया था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. UNDP डीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट. Oh my god, how I'm so bad at this, you know. I'll just draw a line. Still so weird. I think you guys can see now. Yes, I think so. Okay. Actually, I was setting something. That's why I was not speaking. So I'm sorry if you are. आपको लगा कि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है. Okay. So Human Development Report published by UNDP. So Human Development Report UNDP ने, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अच्छी वाली लाइन है. कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन. तो ये कंपेयर करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ, अभी ध्यान से सुन. सो यूएनडीपी क्या करता है? ओ माय गॉड, दिस सो मच. कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन. यूएनडीपी कंपेयर करता है. किसको कंपेयर करता है? कंट्रीज को. किसके ऊपर? बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल कितने एजुकेटेड हैं, और अदर हेल्थ स्टेटस पे, और पर कैपिटा इनकम. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो व्हाट यू विल राइट कि ह्यूमन डेवलपमेंट ने रिपोर्ट एक प्रोग्राम था जो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी एक इंस्टीट्यूशन थी, तो उन्होंने पब्लिश किया था. तो वो क्या करता है? वो कंपेयर करता है सारी कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल, उनकी हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम सबको पता चल गया, इधर नहीं दिया गया इसलिए.
मैंने ऊपर बताया था कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ओके, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, average expected length of life of a person that at the time of birth. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना जीता है वो इंसान, एवरेज लाइफ कहाँ तक जीता है, मतलब कंट्री में एवरेज कहाँ तक लोग जीते हैं, कौन सी एज तक। जैसे इंडिया में शायद 70 तक एवरेज होगी, 60 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, Gross enrollment ratio means enrollment ratio for primary school, secondary and higher education level beyond secondary level. मतलब एजुकेशन का रेशियो है, एजुकेशन के हिसाब से वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। पर कैपिटा इनकम, चलिए अभी आ गया है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट दे कैन बी कंपेयर। डॉलर में कंपेयर करते हैं। तो यस, हम अगर ऐसे देखने जाए तो डॉलर हमारे रुपी 7 रुपये होते तो $1 होते, तो इसलिए हमारी ऑब्वियसली इनकम पर कैपिटा इनकम कम ही आएगी। लेकिन यस, विल वन डे विल बी ऑन टॉप ऑफ। अगर ये वैसे भी डॉलर की रेट ज़्यादा है तो क्या हो, फिर भी एक दिन ऐसा होगा कि इंडिया सबसे आगे हो। ओके, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी शुड नॉट बी सैड कि हमारी कंट्री अभी पीछे है। पीछे है कोई बात नहीं, हम आगे जाएंगे, भागेंगे। चलिए, तो मेथड ऑफ HDI is more better than the World Bank criteria. Is as HDI looks for overall development. So हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सब डेवलपमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? उनकी हेल्थ, एजुकेशन देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सो अगर हमें कोई भी कंट्री को कंपेयर करना है तो ये मेथड सबसे बेटर है, वर्ल्ड बैंक से भी बेटर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसे को, इनकम को देखते हैं, लेकिन इनकम से कंट्री की पहचान नहीं होती, मतलब कंट्री का लाइफस्टाइल हमें नहीं पता चलता, लेकिन उसकी हेल्थ, उसका स्टेटस, उसके एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमें HDI वाला मेथड अच्छा लगा। So in 18, there are 189 countries are judged, and it's surprising that Sri Lanka has better ranking. Sri Lanka is at 176 and India is at 130. लेकिन अभी देखने जाए तो 129 पे है इंडिया। Okay, so India is coming forward soon. हम भी आगे बढ़ेंगे and will, yes, एक दिन हम भी श्रीलंका से भी आगे जाएंगे। श्रीलंका क्या, हम वो सबसे ऊपर होंगे। विल बी फर्स्ट, यस। क्राइटेरिया देख लेते हैं, आप पढ़ लो। आई जस्ट हैव अ वाटर। सो क्राइटेरिया हम देख रहे हैं क्राइटेरिया टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अभी हम कौन से क्राइटेरिया पे कोई भी कंट्री को कंपेयर करते हैं? देखो बच्चों, मुझे लग रहा है कि है ना, हमने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन टॉपिक्स तो हमने समझ ही लिए। तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेना और उधर से आप रेफर कर देना। वैसे तो हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, लेकिन ये वाला टॉपिक पहले आता है तो हम ये लास्ट में कर रहे हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन एनीवेज आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट
अच्छे से समझाया अकॉर्डिंग टू माई साइड। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, एक मिनट, मैं थोड़ा सेटिंग कर रही थी। और कंपेयर करने के लिए हम क्या देखते कोई भी कंट्री को? इनकम देखते हैं उनकी, जो बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, इनकम एक बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्री विथ हायर इनकम, जिसकी हायर इनकम वो डेवलप है, जिसकी कम है उससे, मतलब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री वी नो, एंड यूएसए, यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो उनकी इनकम हमसे ज़्यादा है, इसलिए वो लोग डेवलप कंट्री है। जापान इज इवन डेवलप कंट्री। ये वाला टॉपिक है ना, वो हमने अभी लास्ट में किया ना, उससे पहले आता है, लेकिन वी हैव डन इट उल्टा। ओके, फॉर कंपेरिजन वी कंपेयर द एवरेज इनकम। एवरेज इनकम हम लेते हैं फॉर एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, कुछ भी बोलो, सेम ही है दोनों। टोटल इनकम ऑफ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ कंट्री विच इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी मैं माउस से लिख रही हूँ, इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है। लेट मी इरेज इट, इसे कर देती हूँ और मैं टाइप ही कर देती हूँ, क्योंकि नहीं समझ में आता यार बच्चों को। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की जीडीपी कम हो गई पता है लॉकडाउन में, तो उसे जीडीपी बोल रहे हैं। अभी जीडीपी का चैप्टर में अभी नहीं खुलना चाहिए। जीडीपी के लिए मैं अलग सेशन पक्का रखूंगी। आप मुझे कमेंट करके दिखाओ, तो मैं कमेंट करो तो मैं आपको पक्का ये वाला सेशन रखूंगी आपके लिए। तो किसके साथ डिवाइड करते हैं? टोटल पॉपुलेशन से। बोला कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में काम करते हैं, ये भी हमने हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया क्या है, तो हमने ऊपर मैंने जब वो वाला करवाया, वो वाला बॉक्स जो करवाया, तभी हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक क्या देखता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखता है, कि कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ, जिसकी पर कैपिटा इनकम, एक मिनट, 12,056 जितनी हो पर एनम 2017 में ऐसा था। आर रिच कंट्रीज, उन्हें रिच कंट्रीज बोलते। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर्स, तो इतने 955 और लेस से लो इनकम कंट्री बोलते हैं, जिसके इतने डॉलर्स, बहुत कम डॉलर आते हैं, और जिसके इतने डॉलर्स आते हैं उन्हें रीच बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कौन से क्राइटेरिया पे हमें जज करता है? हमें सिर्फ वो पैसों से जज करता है, लेकिन हमने इधर पढ़ा था, हमने इधर पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारा यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो किस कौन से क्राइटेरिया पे जज करता है हमें? तो कौन से क्राइटेरिया पे जज करता है? वो हेल्थ भी देखता है, वो एजुकेशन देखता है, वो पैसे भी देखता है, तो सारे क्राइटेरिया पे हमें जज करता है। लेकिन ये तो सिर्फ पैसे देख के जज करता है, ये कोई इरादा है जज करने का? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, पूरी मजाक नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, इंडिया इज लो मिडिल
इंडिया लो मिडिल इनकम, मतलब इंडिया की कितनी है, कम है थोड़ी सी, लेकिन हम लो में भी नहीं आते भाई, हम मिडिल में आते हैं। इतना कम भी मत समझो हमें, इंडिया हम मिडिल में आता है। ओके, एवरेज इनकम इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बट इट डजंट टेल अस हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। एवरेज इनकम हमें कंपैरिजन के लिए हमें काम आती है, लेकिन सारे पीपल की लाइफस्टाइल पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि एवरेज से हमें सारे पीपल का सबका एडिशन मिलता है। लेकिन कुछ पीपल 10 रुपये कमाते हैं, कुछ पीपल 100 रुपये कमाते हैं, कुछ 1000 कमाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी जल्दी, बहुत काम है, आपको भी पढ़ना होगा। ये देख लो स्क्रीनशॉट। I'm waiting for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इसके नेक्स्ट सेशन में। बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं कर रही। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम पक्का करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, सी यू।